भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तीनों तापों का नाश करने वाले अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि के हेतु हैं, अर्थात उसके नियंता हैं, उसको करने वाले हैं। भागवत का श्रवण किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? तो इसके लिए पहली ही लाइन कहना चाहता हूँ कि जो सांसारिक प्रेम से ऊब चुके हैं, सांसारिक प्रेम से दुखी हो चुके हैं, जो सांसारिक प्रेम से अतृप्त हैं, उनके लिए भागवत श्रवण परम प्रेम तक ले जाने की सीढ़ी है, परम प्रेम ही है। उनके लिए प्रेम का सागर ही भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत है। यह बड़े पुण्य से यहाँ तक व्यक्ति पहुँचता है। कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, तब व्यक्ति इस भागवत को श्रवण करने की सोचता है और श्रवण करता है। यह हम नहीं कह रहे, यह शास्त्रों में लिखा है, संतों महापुरुषों ने कहा है। उससे पहले तो भटकन ही भटकन है। संसार के आनंद से, संसार के सुख से जो दुखी हैं, जो अतृप्त हैं, जो संसार के प्रेम से अतृप्त हैं, सच कहो तो यह परम प्रेम की गाथा है, परम प्रेम का गीत है। श्रीमद् भागवत परम प्रेम का सागर है। इसमें जिसने डुबकी लगा ली, वह फिर संसार की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं है, चाहे वह भोग हो, चाहे वह कामना हो, चाहे धन हो, चाहे प्रेम हो, चाहे संसार का सुख हो। अगर इसका श्रवण और मनन भागवत का जिसने कर लिया, वह परम प्रेम का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जो इस शिखर तक पहुंच गए हैं कि संसार से बहुत दूर हो गए हैं, संसार के प्रेम से आगे निकल आए हैं, क्योंकि संसार के प्रेम ने उन्हें अतृप्त किया है, दुख दिया है, घायल किया है, उनके लिए यह भागवत पुराण है। लगभग 25 वर्ष, बल्कि उससे भी ज़्यादा साधना में बिताए, जितनी भी टूटी फूटी बन सकी। लेकिन जो प्रेम और आनंद प्राप्त हुआ, जो संतुष्टि हुई, वह इस भागवत पुराण से हुई, इस मद् भागवत से हुई। यह मद् भागवत भगवान का साक्षात विग्रह है, साक्षात रूप है, प्रेम का सागर है। इसको जिसने श्रवण कर लिया, जिसने इसमें डुबकी लगा ली, उसे अन्य किसी जप की, तप की, यज्ञ की, हवन की, दान की, पुण्य की, किसी की आवश्यकता नहीं रहती। मात्र सुनने से वह भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकता है। सार से कहें तो मानव जीवन का उद्देश्य 4 पुरुषार्थों में पूरा होता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
लेकिन इन चारों में जो सूत्र पिरोया हुआ है वह है आनंद, इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी। इसलिए जीवन भर धर्म पर चलते हुए, धनोपार्जन करते हुए, कामनाओं की पूर्ति करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करे और जीवनोपरांत मोक्ष में स्थित हो, तो यह जीवन का लक्ष्य है। लेकिन इन चारों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में जो सूत्र छिपा हुआ है, जो इन चारों मनकों में जो धागा है, वह है प्रेम का, आनंद का। कि मनुष्य को आनंद कैसे प्राप्त हो, सच्चा आनंद कैसे प्राप्त हो, सच्चा प्रेम कैसे प्राप्त हो। आनंद के भी गहराई में जाएं तो पता चलेगा कि हम सब जीव, मनुष्य है क्या, अन्य जीव भी प्रेम चाहते हैं। पशु पक्षी भी प्रेम के कायल होते हैं, जानवर भी प्रेम चाहते हैं, मनुष्य तो चाहता ही है। सारे रिश्ते, नाते, धन आदि, कामनाएं आदि, उन सब का उद्देश्य प्रेम है, आनंद है। आनंद का भी सूक्ष्म है प्रेम, और प्रेम संसारिक प्रेम नहीं, संसारिक प्रेम तो कीचड़ है। इसी संसारिक प्रेम रूपी कीचड़ में परम प्रेम का कमल खिलता है। उस परम प्रेम रूपी कमल को भागवत प्रेम कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। भगवत प्रेम कहें तो सार्थक ही होगा। इस भगवत प्रेम से ही, इस भगवत प्रेम से ही वह कृष्ण प्रेम को जान पाएगा। भागवत के श्रवण से ही वह कृष्ण के परम प्रेम को जान पाएगा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम को वह जान पाएगा। श्रवण से सहज ही वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ जाएगा, उस दिव्य प्रेम को जान पाएगा। वह नित्य प्रेम जो भगवान श्री कृष्ण अपनी आत्मा राधा रानी से करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण नित्य रास में राधा के साथ लीन रहते हैं, वह नित्य प्रेम भागवत प्रेम से ही जान पाएगा। इस भागवत ग्रंथ के श्रवण से ही उस प्रेम तक पहुंच पाए। को दिव्य प्रेम को कृष्ण की सखी बनकर ही जाना जा सकता है, राधा बनकर ही जाना जा सकता है, इस त्रैणता से ही जाना जा सकता है। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु आदि ने इस दिव्य प्रेम को न केवल अनुभव किया बल्कि पूरे संसार में फैलाया। तो है क्या, भक्ति ही प्रेम है और प्रेम ही भक्ति है। लेकिन प्रेम कब भक्ति बनता है, यह निर्भर करता है कि प्रेम पात्र कौन है। अगर प्रेम पात्र संसार की कोई वस्तु या व्यक्ति है तो वह प्रेम अंततः नीचे गिरेगा, वह प्रेम कीचड़ ही बनेगा, या कहें वह प्रेम कीचड़ ही है। लेकिन अगर प्रेम पात्र भगवान स्वयं है, भगवान श्री कृष्ण है, तो वह प्रेम दिव्य बन जाएगा। लोक परलोक में जश दिलाते हुए उसे दिव्य प्रेम में स्थापित कर देगा, स्थित कर देगा। से ही अगर प्रेम लगा रहे तो वह प्रेम काम बन जाता है या वह प्रेम दुख बन जाता है। लेकिन प्रेम पात्र अगर श्री हरि हैं तो वह प्रेम दिव्य बन जाता है, जो कि मोक्ष तक को ठुकरा सकता है, मोक्ष तक को ठुकरा देता है। क्योंकि मोक्ष भी उस दिव्य प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है, उस नित्य प्रेम के, उस नित्य रास लीला के, जो कि नित्य हो रही है, क्षण क्षण हो रही है, सृष्टि के आदि से हो रही है, उसके सामने मोक्ष भी तुच्छ है। मोक्ष को भी संतों ने, भक्तों ने ठुकरा दिया है, प्रेमियों ने, दिव्य भक्तों ने ठुकरा दिया है। दिव्य प्रेम को पाने के लिए इस भागवत शास्त्र का श्रवण करना है। श्रवण करते करते सहज ही उसे ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा और भक्ति भी होगी।
ज्ञान वैराग्य होते हुए वह भक्ति में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन संसारिक प्रेम को भगवत प्रेम में लगाना है, जिसके लिए कि बुल्ले शाह भी कहते हैं, रब दा की पाना बुल्लिया इधरों पुटना उधर लाना। वह जो प्रेम है जो संसार में लगा हुआ है, जब वह भगवत प्रेम बन जाता है, भागवत में लग जाता है, तब वह दिव्य प्रेम बन जाता है। और यह आसान सा तरीका है, आसान सी विधि है कहें, केवल मात्र इसके श्रवण मात्र से ही व्यक्ति दिव्य प्रेम में स्थित हो जाता है। तो महात्मा और शास्त्र आदि कहते हैं कि जो संसारिक प्रेम है, संसारिक कामनाएं हैं, संसारिक भोग हैं, संसारिक आनंद है, वह तो मात्र सूकरी विष्टा है, अर्थात सूअर का मल है। लेकिन दिव्य प्रेम वो कमल है जो इसी संसार में, इसी कीचड़ में खिलता है, अगर हमारे हृदय में भगवत प्रेम हो तो। एक छोटी सी कहानी भी इस बारे में है। कहानी क्या है? ये सत्य घटना है। एक बार किसी ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया और वे स्वर्ग से गिर गए और सूअर जोनी अर्थात शुक्र जोनी में आ गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रार्थना की कि कैसे मैं इससे मुक्त होऊंगा। तो ऋषियों ने कहा कि जब भगवान आएंगे तो स्वयं ही तुझे पहचान करके तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। समय बीतता गया, पिछले जन्म की विस्मृति हो गई इंद्र को, और वह उसी सूअर के जीवन में आनंदित होने लगा, मस्त होने लगा। उसी कीचड़ में लौटता, अप्सराओं की जगह सूकरी आ गई, सूरी आ गई, तो उनके साथ वह भोग विलास में लिप्त रहने लगा। वही मल खाना, उसी मल में लौटना, उसी कीचड़ में भोग करना, उसी कीचड़ में बच्चे पैदा करना, बड़ा आनंदित। जब समय पूर्ण हुआ कई वर्षों के बाद, तो भगवान आए और उन्होंने उसे शाप से मुक्त करना चाहा। तो उस सूर्य इंद्र ने कहा कि मैं बहुत आनंद में हूँ, आप क्यों मुझे कोई दूसरी योनि देना चाहते हैं? यहाँ ना कोई काम करना पड़ता, ना कोई धंधा है, और अब इन भोग विलासों में मैं मस्त रहता हूँ। चारों ओर मेरे सूर और सूरियाँ लौटते हैं, यह मेरा परिवार है, इनके साथ मैं मस्त हूँ, मैं आनंद में हूँ, मुझे और कोई जीवन नहीं चाहिए। लेकिन भगवान तो भगवान, उन्होंने कहा कि नहीं, और उन्होंने उसे शाप से मुक्त किया। तब उसे याद आया, ओहो, यह मैं कहाँ खोया हुआ था, किस भूल में था, किस भ्रम में था, कितनी गंदगी में मैं आनंद समझ रहा था। कहाँ स्वर्ग की अप्सराएं और कहाँ यह शुक्रियाँ। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हम सूकरी विष्टा को आनंद समझे बैठे हैं। इस मनुष्य जीवन को ही, जो मात्र आगे जाने का द्वार है, उसको ही सब कुछ मान लिया है, और उसी कीचड़ में लौटते हैं, उसी कीचड़ में मस्त होते हैं, वहीं प्रेम करते हैं, वहीं भोग करते हैं, उसी में आनंद मना रहे हैं। लेकिन यह भागवत शास्त्र हमें बताते हैं, संत महात्मा हमें बताते हैं कि एक जीवन और भी है, एक लोक और भी है, यहाँ नित्य रास होता है, यहाँ सारी सखियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में है, वह नित्य रास चलता रहता है। क्योंकि पुरुष तो केवल मात्र श्री हरि हैं, बाकी तो सारी सखियाँ हैं, बाकी जीव तो उसकी प्रेमिकाएं हैं। और जब उस परम प्रेम को कोई पा लेता है, तो उस दिव्य लोक में उसे परम प्रेमिका का दर्जा मिलता है, कृष्ण सखी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और वह अनंत काल तक उस प्रेम रास में, लीला रास में
नित्य प्रेम लीला रास में निमग्न रहता है, डूबा रहता है, आनंदित रहता है। जैसे देवराज इंद्र ने शूकर के जीवन को भी बेहतर मान लिया, सुंदर मान लिया, मस्ती वाला जीवन, आनंद वाला जीवन मान लिया, ऐसे ही हम भी, क्योंकि भ्रम हो गया था, मोह हो गया था, आसपास के वातावरण से मोह हो गया था, ऐसे ही हमने भी अज्ञानवश, मोहवश, भ्रमवश, बेहोशी के कारण कीचड़ को ही कमल मान लिया है। इस दुख भरे प्रेम को ही सच्चा प्रेम मान लिया है, बल्कि सच्चा प्रेम तो भगवत्ता में है, भागवत प्रेम में है, भगवत प्रेम में है, श्री कृष्ण के प्रेम में है।